AKY अकेडमी तैयारी जीत। हेलो दोस्तों एंड माय डियर फ्रेंड, AKY एकेडमी में आपका स्वागत है। दिस इज़ अबाउट मी, ताकि आपको पता चल सके आप किससे गाइडेंस ले रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी के थ्रू जो वैकेंसी निकली है AEDO की, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। तो इसका एग्ज़ाम जो फॉर्म था उसका डेट ख़त्म हो चुका है और टोटल 10 लाख लोगों ने आवेदन दिया है। यह ऑफिशियल डेटा बीपीएससी ने जारी किया था 9.7 लाख का। और तब भी लगभग 2-3 घंटे बचे हुए थे, तो रफली मैं 10 लाख मान लेता हूँ कि इतने आवेदन गए। और आखिर क्यों आपको जो है AEDO को सिलेक्ट करना चाहिए, हम लोग देखेंगे आगे। एग्ज़ाम कब तक, क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, हम लोग उससे पहले एक बीपीएससी के एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं, उनका जो इंटरव्यू आया था उसका भी कुछ क्लिप देखेंगे। तो उससे डिडक्ट करेंगे कि आखिर बीपीएससी क्या चाहता है, कितना टफ है ना। तो ये आप देख ही सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ये आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था और इसमें क्या-क्या इसके अंतर्गत दिया गया है, इसको भी हम लोग देखेंगे। और आखिर AEDO क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो यही एक सवाल होता है विद्यार्थी के मन में, आखिर किनको-किनको जो है इसके लिए जी-जान लगा देना चाहिए। तो दोस्तों, AEDO का जो पोस्ट है वो लेवल 5 का पोस्ट है। और जिसके बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है मूल वेतन 29,200 रुपये, यानी कि आपको इन हैंड जो है लगभग 50 के पर मंथ के हिसाब से आप मान लीजिए। अगर सारे पक्ष को आप जोड़ते हैं तो उतना आपके पास इन हैंड आएगा। और ये स्तर 5 का जो है लेवल 5 का जॉब है। और इसमें जो योग्यता मानी गई है स्नातक या समकक्ष, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। तो दोस्तों, टोटल 935 पोस्ट के लिए आवेदन निकला हुआ था। तो हम लोग देखेंगे आगे कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या है। इसमें इसमें कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, है ना। केवल लिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले पेपर रहेंगे। जैसे कि उसमें आप देख लीजिए कि सामान्य भाषा में 2 पेपर हिंदी और इंग्लिश का रहेगा, जिसमें कि अलग-अलग दोनों में 30-30% आपको मार्क्स लाने होंगे। यानी कि अगर 30 अंक का है तो इसमें 30% 9 अंक चाहिए, 30 में 9 आपको पास के लिए लाना पड़ेगा। और इसमें 70 में 21 नंबर आपको पासिंग मार्क्स लाना पड़ेगा। ये क्वालिफाइंग नेचर के होंगे दोस्तों। और दूसरा पेपर होगा सामान्य अध्ययन का। ये सारे वस्तुनिष्ठ है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और उन्हीं चारों में से एक ऑप्शंस को आपको चुनाव करना पड़ेगा। और दोस्तों, सामान्य अध्ययन का 100 क्वेश्चंस होंगे 2 घंटे के लिए, टोटल 100 अंक का। और लेकिन इन्हीं दोनों पे और जैसे जनरल एप्टीट्यूड का होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे के लिए और 100 मार्क्स का, यानी कि टोटल 200 मार्क्स के जो है आपके मेरिट 200 मार्क्स पे बनाए जाएंगे, है ना, 100 + 100। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 अंक, 100 क्वेश्चन 100 अंक, है ना। तो दोस्तों, और सबसे बड़ी बात है 1/3 तिहाई होगा, यानी कि 3 अगर आप गलत करते हैं तो 1 सही आपका क्वेश्चन माइनस हो जाएगा, है ना। तो और जैसे कि आप देखते हैं कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। चलिए देख लेते हैं सिलेबस क्या होने वाला है। सिलेबस जैसे कि सामान्य भाषा में सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह से होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। तो दोस्तों, ये ऐसा नहीं है, काफ़ी टफ नहीं होने वाला है। आपको केवल जो है इतना पता होना चाहिए कि आप सही से लिख लें, पढ़ लें और समझ लें। तो इतनी अगर आपके पास समझ है तो आप इसमें पास कर जाएँगे। खैर, लेकिन जब एग्ज़ाम के समय इसके रिलेटेड अगर पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएँगे, बस उतना करके चले जाइएगा तो आपको पास मार्क्स मिल जाएँगे, है ना। तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसको टोटली नेग्लेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ये एग्ज़ाम के 10 दिन पहले जो है
PDF टेलीग्राम पे आएगा, उससे पढ़ के आप उसको आराम से गो थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा चीज़ है सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता। तो दोस्तों सामान्य अध्ययन में जैसे सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। अभी हम लोग देखेंगे भी कि चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जाम कंट्रोलर ने क्या कहा है पहले। अगर आप देख सकें। मैं सभी व्यक्तियों को कहना चाहूँगा कि सिलेबस जो किसी परीक्षा का है उसे अच्छे से पढ़ें। सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें। कोई भी व्यक्ति गाइडेंस कहीं से भी ले सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई कोचिंग संस्थान हो सकता है, कोई सीनियर हो सकता है, लेकिन आपको स्वयं पढ़ना होगा। इस गलतफहमी में नहीं रहे कि इतना लिमिटेड पढ़ाई कर लेंगे या बड़ा टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेंगे तो इससे हम कंपटीशन में मेरा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपकी संभावना बनती जाएगी उस परीक्षा में कम्पीट करने की। और सेल्फ स्टडी इज द की है ये सब्जेक्ट। तो दोस्तों आपने एग्जाम कंट्रोलर को सुना बीपीएससी के, वो साफ साफ कह रहे हैं कि अब जो है रटने वाली विद्या से काम नहीं चलेगा। टेस्ट सीरीज में 10 क्वेश्चंस बना लिए, 100 क्वेश्चन बना लिए, उससे आपको काम चलने वाला नहीं है। आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, आपको जो है डीप स्टडी करना पड़ेगा, जिसका जो है झलक बीपीएससी में आपको मिल ही गया होगा। 71वीं बीपीएससी में जिस तरीके से 45 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो को पॉज करके कृपया मेरे पिछले वीडियो पे जाइए। मैंने टोटल 45 जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर के, उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है और बताया है कि आखिर बीपीएससी क्या चाहता है किसी छात्र से, कितनी समझ होनी चाहिए उसको करंट अफेयर की, और क्यों करंट अफेयर की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। तो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है AEDO के लिए कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हो सके कि जिस तरीके से 30% क्वेश्चन बीपीएससी 71वीं में पूछा गया था, आपको यहाँ भी 100 में से 30 क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर के मिल जाएं। भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, यानी कि मोर एंड लेस जो 71st बीपीएससी के लिए था वो सारा सिलेबस वही है। आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बिहार के योगदान को जांचने वाले प्रश्न होंगे। यानी कि ये टोटल बीपीएससी 71वीं यानी जो बीपीएससी का जो है सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है उसका ही सिलेबस पूरा है, यानी कि उसी के तरीके से आपको तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें 100 क्वेश्चन है 2 आवर्स के लिए, और वहाँ पे 2 आवर्स के लिए 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ यूट्यूब पे टीचर्स जो है बता रहे हैं कि क्वेश्चंस बहुत वन लाइनर होंगे, आपको वन लाइन पढ़ के और उसका आंसर दे देना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है। जिस तरीके से जैसे 2 आवर्स में अगर 100 क्वेश्चंस अगर दे रहा है बीपीएससी, तो ऐसा नहीं है कि वन लाइनर देगा कि आप 2 घंटे का क्वेश्चन जो है आप वन आवर में सॉल्व करके और फिर सब बीपीएससी को उल्टा कहने लगो कि बहुत आसान पेपर और रद्दी पेपर, जैसे जिस तरीके से 70th बीपीएससी में किया गया था वैसे बोल दे। तो आप ये मान के चलिए कि आपके जो है प्रश्न काफ़ी स्टैंडर्ड पूछे जाएंगे, AEDO के भी। आपका ऐसा नहीं कि जो है वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं रहेगा, तो आप ये चीज़ समझ लीजिए। तो दोस्तों सामान्य योग्यता, जनरल एप्टीट्यूड, दोस्तों इसके लिए जो भी मटेरियल होगा धीरे धीरे मैं टेलीग्राम पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपलोड कर दिया करूँगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पे हम लोग जो है डेली करंट अफेयर की एक सीरीज ला रहे हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी और आप यहाँ तक से 30% मार्क्स आप आराम से स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं। सामान्य योग्यता, जनसंख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव एवं भिन्न, यानी कि अगर आपके जो है जैसे कि मैथ्स के भी क्वेश्चन होंगे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे और अंकगणितीय संख्या श्रृंखला यानी कि रीजनिंग के भी जो है क्वेश्चन, कूट लेखन
और कूट व्याख्या, ये रीजनिंग के भी होंगे और जनरल मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिलेंगे 100 मार्क्स में। ठीक है, तो ये तो चलिए ठीक है, इसको मॉडरेट बीपीएससी रखने वाला है, यानी कि 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस 2 आवर्स में आपको बनाने हैं। लेकिन यहाँ पे बीपीएससी हो सकता है कि थोड़ा स्टैंडर्ड पेपर सेट करे, क्योंकि आप ही सोचिए ना कि 150 क्वेश्चंस 2 आवर्स के लिए बीपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है ना, और यहाँ पे 100 क्वेश्चंस 2 आवर्स दिया गया है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को जो है तो स्टैंडर्ड बनाया जाएगा आपका। तो दोस्तों चलिए, यानी कि कोई भी रीवैल्यूएशन नहीं होगा आपका। तो ये जो है महत्वपूर्ण जो जानकारी यहाँ से निकल के आती थी नोटिफिकेशन से, वो हमने जो है इसमें डिस्कस कर दिया है। और चलिए अब हम लोग पुराने स्लाइड पे जाते हैं कि आखिर क्यों आपको ईडीओ का चुनाव करना चाहिए। तो केवल एक एग्ज़ाम है दोस्तों, केवल 3 पेपर का, 3 पेपर का वन एग्ज़ाम होगा। 3 दिन, या देखिए एडमिट कार्ड कैसे जारी होगा, या 2 दिन में बीपीएससी इसको कंडक्ट करा लेगा, है ना। तीनों पेपर एक दिन में तो नहीं होंगे, जैसे पहले दिन अगर एक पेपर लेता है तो दूसरे दिन 2 पेपर लेके 2 दिनों में ख़त्म कर देगा ये बीपीएससी। और केवल एक ही एग्ज़ाम है, सीधा जो है आप एग्ज़ाम दीजिए और रिजल्ट पाइए। आगे कुछ ना फिजिकल है, ना आपका मेंस है, ना इंटरव्यू है, कुछ नहीं है, केवल ओनली 1 पीटी एग्ज़ाम है। इसीलिए मुझे लगता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ भी गए हैं। और दूसरा नेचर ऑफ़ जॉब, है ना, जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस है, मतलब ऐसा नहीं कि काफ़ी हेक्टिक जॉब होने वाला है ना। महिलाओं के लिए जो है काफ़ी शानदार जॉब है ना। और बाकी फ्यूचर प्रमोशन की भी बात है, जैसे डीईओ वगैरह तक भी जा सकते हैं आप, है ना, एईडीओ से। और आगे अगर आपको तैयारी वगैरह करना है तो उसके लिए भी एक कूल जॉब माना जा रहा है ये। तो दोस्तों इसीलिए ये 10 लाख जो आवेदन गए हैं वो इन्हीं सब को देखते हुए लोगों ने भरा है। तो अब एग्ज़ाम कब तक? तो दोस्तों जो क्लिप हमने दिखाया था आपको, उसमें पूछा गया था एग्ज़ाम कंट्रोलर से कि कब तक एग्ज़ाम होगा, तो उन्होंने बोला कि अभी हम लोग उसको देख रहे हैं कि कब एग्ज़ाम लिया जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल ये जनवरी, है ना, जनवरी में ऐसे बहुत ठंड होती है, तो आप मान के चलिए कि 20 जनवरी के बाद ही जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना। क्योंकि याद है कि पिछली बार बीपीएससी को कंडक्ट कराने में जनवरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, लेकिन जिसमें कि कम लोगों ने आवेदन किया था। यहाँ पे 10 लाख आवेदन है, भले आप एग्ज़ाम में जो परीक्षार्थी 5 लाख ही बैठे, है ना, लेकिन 5 लाख बैठे, लेकिन उसको व्यवस्था तो 10 लाख की करनी पड़ेगी। तो बताइए कि कहाँ-कहाँ सेंटर देगा, और ठंड का मौसम होगा, तो आप मान के चलिए कि 20th जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी भी ये एग्ज़ाम जाएगा, है ना, 10 लाख आवेदन के कारण। अगर कम रहते, अगर 1 लाख रहता तो हो सके कि ठंडे में भी ये ले सकता था, लेकिन आप मान लीजिए कि फरवरी फर्स्ट वीक या जनवरी लास्ट वीक जैसा पास्ट रिकॉर्ड है, और मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उससे आपको बता रहा हूँ। और जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा, तो दोस्तों हमने डिस्कस कर दिया। एग्जामिनेशन कंट्रोलर को भी आपने सुना कि किस तरीके से आपको डीप स्टडी करना है, और कैसे 2 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन के स्तर जो है ज़रूर अच्छे होंगे, तो इसीलिए जो है ऊपर ना पढ़े, सुपरफिशियल ना पढ़े, और डीप पढ़े, अच्छे से पढ़े, सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें। और टफ़ कितना होगा, तो टफ़ के बारे में तो मैं सीधा मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख लेता हूँ। 1 के वैकेंसी है, 10 लाख है, तो समझिए कि 1.1% आपका लोग सेलेक्ट होंगे, है ना। जैसे कि 1000 में एक बच्चा जो है आपका सेलेक्ट होगा, यानी कि 1000 में कोई एक ही बच्चा सेलेक्ट होने वाला है। लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों से हारना नहीं है, क्योंकि ये नंबर आप देखेंगे कि मोर एंड लेस हर एक एग्ज़ाम में आप कहीं ना कहीं 0.1 से 1% ही लोग सेलेक्ट होते हैं, है ना। इसमें थोड़ा ज़्यादा आवेदन गया है, इसीलिए 0.1% ये कैलकुलेशन आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम में 1% से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो दोस्तों हिम्मत नहीं हारना है, इस एग्ज़ाम में अच्छे से लग जाइए। और अगर आप 71वीं में अच्छे नंबर आपके आ रहे हैं, तो मैंने उसमें भी कट ऑफ का वीडियो डाला है, अगर उस रेंज में है तो आप ज़रूर जो है मेंस की तैयारी में लग जाइए।
मेंस के लिए मैं पॉलिटी लेके आऊँगा और करंट अफेयर, जो कि काफ़ी एग्जॉस्टिव होगा और काफ़ी एनालिसिस के साथ आपको बताया जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं। तो AKY एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। AKY एकेडमी, तैयारी जीत की।